सो क्लास 10th लास्ट एक्सरसाइज 8.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 101% आपके फाइनल एग्जाम में इस एक्सरसाइज में से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप, या फिर अभी आपके जो मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी 8.3 में से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका बनेगा 5 मार्क्स का। तो मेरे बच्चे, अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं आपकी ये एक्सरसाइज 8.3 की। तो उससे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको एकदम आपको डिटेल में समझना है ताकि आप एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन बड़े मस्त तरीके से बना पाए। तो 8.3 इज वेरी इजी एक्सरसाइज, बट इसमें हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हैं और आइडेंटिटीज हैं, तो उनको लर्न करना है। आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई करनी है वो सब आप इसमें सीखोगे। तो मेरे बच्चे, नो कॉम्प्रोमाइज विद दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट 2 एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 बहुत इजी मैंने आपको करवा दी, लेकिन 8.3 का मैं हर एक क्वेश्चन आपको यहां पे करवाने वाला हूं। ऐसा मत सोचना कि सर इसमें मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इसमें एज सच कुछ नहीं आपको बताया जा सकता, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन में आपको डिटेल में यहां पे पढ़ाऊंगा। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको वो सभी आइडेंटिटीज बताने वाला हूं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगी, और उस आइडेंटिटी से फर्दर हम और कितनी आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं, वो सब आज के लेक्चर में यहां पे डिस्कस करूंगा। तो 8.3 इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसके अंडर टॉपिक चल रहा है, इसका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये क्या होती हैं आइडेंटिटीज, पहले हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, सबको एक आइडेंटिटी तो आती ही है जो बचपन से आप पढ़ते आए हो, दैट इज इफ आई आस्क यू what is a plus b whole square, that you can tell me what is that? Sir, it is a square plus b square plus 2ab। तो जैसे आपने ये वाला आइडेंटिटी को मतलब परमानेंटली अपने माइंड में फिट कर लिया, या आप कभी भी नहीं भूलेंगे, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला टाइप आप कह सकते हैं, जो आप अप्लाई करते हैं कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है। तो इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, वो भी आइडेंटिटीज हैं, एक तरह से वो फॉर्मूले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेट करते हैं। अब वो क्या है उसको ध्यान से समझिए मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, मैं जानता हूं आप इस एक्सरसाइज को एकदम परफेक्ट कर लोगे। देखो, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका मैं कुछ नाम रख लेता हूं, लेट इट बी ABC, और यहां पे मैं एक एंगल ले लेता हूं थीटा। अगर मैं आपको बोलूं इसमें PGT लगाओ, क्या लगाओ? PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप क्या मुझे बताओगे इस ट्राइंगल में? तो आप बोलोगे सर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बिल्कुल यही बताओगे आप, बिल्कुल यही बताओ। क्यों? आपको पाइथागोरस थ्योरम आती। तो ये जो PGT आप मुझे बता रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम बता रहे हो, ये भी एक आइडेंटिटी ही है जिसे आपने परमानेंटली याद कर रखा है कि हाइपोटेन्यूज का अगर हम स्क्वायर करेंगे दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। इज इट ओके? तो इसी तरह से जब हम राइट ट्राइंगल में हैं, PGT को हमने याद कर रखा है, तो भाई इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपने अभी अभी सीखी हैं उनको भी आप यहां पे बड़े मस्त तरीके से समझ सकते हो। देखो, अगर मैं आपको कहूं इसको इवैल्यूएट करो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालो, तो आप बड़े मजे से निकालोगे क्योंकि 8.2 आपने कर रखा है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप टेबल से देखोगे 1/2, राइट? तो इस पे स्क्वायर है। कॉस 30 का टेबल से देखोगे √3/2, इसका स्क्वायर है। इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये आ गया 1/2, तो ये बनेगा 1/4 क्योंकि इस पे स्क्वायर है। √3/2 इस पे स्क्वायर है, √3 का 3 हो जाएगा, और उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लिया 4, तो ऊपर आ गया हमारे पास 1 + 3, तो हमने देखा 4/4 दैट इज 1। तो ये जो आपको टर्म दिख रही है इसका आपने इवेल्युएशन किया और आंसर आया 1। क्लियर? तो क्या आप इस चीज को परमानेंटली याद कर सकते हो? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1, बिल्कुल याद कर सकते हैं। तो ये जो आपने किया इसको इक्वल टू 1, इसी को आप फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोल सकते हो। अब इसमें सीखना आपको क्या है
कि यहां पे जो रेशो है वो साइन और कॉस है। जैसे आपने इसको याद रखा हुआ है कि यहां पे जो सिंगल साइड है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। ऐसे थोड़े ना कि आप ये बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू कर सकते हो। आपने याद रखा है ना कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही सम ऑफ अदर टू साइड्स होता है। तो अगर आप हाइपोटेन्यूज नहीं लिखोगे, ये वाली साइड लिखोगे, हाइपोटेन्यूज उधर कर दोगे, बीच में प्लस ही रखोगे, तो वो गलत माना जाएगा। तो यानी कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ती। तो जैसे ये फर्स्ट आइडेंटिटी जो है, इसमें आपको याद रखना है कि साइन और कॉस रेशियो इन्वॉल्व है, उन दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। समझ आता है? तो ऐसे ही पेयर बना हुआ है, साइन कॉस से रिलेटेड एक आइडेंटिटी है, टैन और सेक दोनों मिलकर एक आइडेंटिटी बनाते हैं, सेक दिस कॉट एंड कोसेक वो दोनों मिलकर एक आइडेंटिटी बनाते हैं। तो पहले उन पेयर्स को याद रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहले साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये दोनों रेशियोज मिलकर एक फॉर्मूला आपको देंगी, एक आइडेंटिटी देंगी, दैट इज फर्स्ट आइडेंटिटी। उसके बाद आपका टैन थीटा और सेक थीटा, ये दोनों मिलकर आपको एक आइडेंटिटी देंगी, उसे आपने याद रखना है, सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी। और थर्ड नंबर आपके पास है कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा। इनको दोनों को मिलाकर एक तीसरी आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी, कॉट और कोसेक। क्योंकि याद करने में कंफ्यूजन कहां होती है, क्या कॉट सेक के साथ आइडेंटिटी बना रहा था, क्या टैन कॉट के साथ आइडेंटिटी बना रहा था, पहली कंफ्यूजन तो यही होती है स्टूडेंट्स को। इसलिए मेरे बच्चों, सबसे पहले आप इन पेयर्स को याद करो। ये कौन है, साइन कॉस करो याद। साइन कॉस के साथ सर एक फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी, बोलो साइन कॉस के साथ हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड याद करो, टैन एंड सेक, बोलो टैन एंड सेक, टैन और सेक के साथ हमारी सेकंड आइडेंटिटी है। और थर्ड है हमारी कॉट एंड कोसेक, क्या, कॉट एंड कोसेक, उसके साथ हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है। थर्ड वाली आप ऐसे समझे कि यहां पर लिखा है सी, यहां पे लिखा है सी, वो देखो कहीं सी नहीं, तो सी और सी के साथ हमारी थर्ड आइडेंटिटी बनती है। तो बाकी वाले हम याद कर सकते हैं, साइन कॉस परमानेंटली याद होता है क्योंकि फर्स्ट वाली, तो पीछे बचा टैन और सेक, दैट यू कैन लर्न। तो फर्स्ट आपका टास्क है, फर्स्ट जो आपका काम है वो यही है कि जो तीन आइडेंटिटीज हैं वो किस किस रेशो के साथ बनी हुई हैं, पेयर बने हुए हैं दो दो करके, ठीक है। तो अब मैं यहां पर आपको वो आइडेंटिटीज एक्सप्लेन करता हूं। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे ध्यान से सुनिए। फर्स्ट मेरी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसका प्रूफ मैं भी आपको करवाऊंगा क्योंकि प्रूफ भी एग्जाम में आते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला है, याद रखना है परमानेंट। रेशो कौन कौन सी, साइन और कॉस, पहले तो याद रखना। दूसरा, दोनों पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर होना चाहिए, बीच में क्या है, प्लस। तो अगर साइन और कॉस का आप स्क्वायर करते हैं, प्लस करते हैं, आंसर हमेशा 1 आएगा, ये आपको याद रखना, आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ कैसे करना है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको तीनों आइडेंटिटीज का मैं प्रूफ करवाऊंगा और उसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, जैसे कि मैंने यहां पे बना दिया ABC। इसमें आपको एक एंगल कंसीडर कर लेना है, जैसे मैंने यहां पे थीटा लिया है तो मैं थीटा यहां पे कंसीडर कर लूंगा। कल को यहां पर अगर A एंगल लिया है तो आप A एंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने थीटा रखा तो यहां मैंने थीटा रख लिया, थीटा मैं यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, वो मेरी चॉइस है। तो यहां पर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, दैट भी नो। तो आपको किसी भी आइडेंटिटी का प्रूफ करना है तो आपकी जो शुरुआत है वो पाइथागोरस थ्योरम से होगी, बस ये याद रखना, ठीक है। और उठपटांग कुछ मत करना, पीजीडी से शुरुआत करनी है आपको, बस ये याद रखना है। क्योंकि राइट ट्रायंगल आपने बना रखी है तो आपको याद रहेगा कि राइट ट्रायंगल में हमने पीजीडी से शुरुआत करनी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पीजीटी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बोलो बाय पीजीटी तुम क्या लिख सकते हो उसमें, हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तीनों आइडेंटिटीज में ये स्टेप आपका कॉमन है। इसके बाद वाला जो स्टेप है उसमें थोड़ा सा आपको सोचना है। सोचना ये है कि कौन सी आइडेंटिटी प्रूफ कर रहे हो, साइन कॉस वाली, टैन सेक वाली, या फिर कॉट कोसेक वाली, कौन सी आइडेंटिटी प्रूफ कर रहे हो। तो यहां पर हम साइन और कॉस की आइडेंटिटी को प्रूफ कर रहे हैं। तो इसके बाद आपको क्या सोचना है कि इन
साइड्स को, AC है, BC है, AB है, मैं इनको किससे डिवाइड करूं कि ये साइन या कॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर मैंने थीटा रखा हुआ है, ध्यान से समझिए, यहां पे मैंने थीटा रखा हुआ है। तो मुझे AB, BC और AC के बारे में सोचना है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बने और बेस बाय हाइपोटेन्यूज बने, क्योंकि आपने बनाना है साइन और कॉस। तो साइन कॉस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो हमें आनी चाहिए। तो साइन थीटा का बेसिक डेफिनेशन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा भी बनाना है जिसका डेफिनेशन है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप नोटिस करें, आपको अगर साइन कॉस बनाना है, यहां पे ये साइड्स हैं, तो दोनों के डिवाइड में यहां पे क्या रहता है कॉमन, हाइपोटेन्यूज। क्या कॉमन रहता है, हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये जो तीनों साइड्स हैं इनको मुझे हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना है, जिससे ये साइन कॉस में चली जाएंगे। ये है याद रखने वाला स्टेप। क्यों, क्योंकि साइन कॉस में रेशो के हिसाब से देखें तो डिवाइड में हाइपोटेन्यूज आता है, यहां डिवाइड में अभी कुछ नहीं है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड में आना चाहिए। तो ये है आपका एक टर्निंग पॉइंट जो आपको याद रखना है कि डिवाइड बोथ साइड बाय व्हाट, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को ना यहां पर AC, लेकिन उसको स्क्वायर में लिखना है, क्योंकि ये सब स्क्वायर में, तो स्क्वायर में इसको रखना है। तो आप यहां पे लिखेंगे अब AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, AB स्क्वायर, AC स्क्वायर, BC स्क्वायर और AC स्क्वायर। इसके बाद थोड़ी कैलकुलेशन, AC AC हमारा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब देखो AB बाय AC, फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको पढ़ाई, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन मैंने आपको सिखाई। तो AB बाय AC बताओ इस डायग्राम में, ये AB है और ये AC है, थीटा मैंने यहां कंसीडर कर रखा है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AB बाय AC हमें साइन दे रहा है, साइन, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना है, साइन। और ये है BC बाय AC, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये हमें कॉस दे रहा है, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे ये है आपका प्रूफ ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी। कितने स्टेप लगे देख लो, कितने, देख लो, डिफिकल्ट है क्या, कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी। 4 स्टेप में आपका ये प्रूफ बन रहा है। ऐसे ही बाकी वाली आइडेंटिटीज है, देखना क्या है, पहला स्टेप पीजीटी लगा दो, सेकंड स्टेप कौन सी रेशो बनानी है, उनमें कॉमन डिनोमिनेटर होगा, जो कॉमन डिनोमिनेटर होगा उससे डिवाइड कर देना है। तो यहां पे कॉमन डिनोमिनेटर आ रहा था H, तो H से डिवाइड कर दिया हाइपोटेन्यूज, तो आइडेंटिटीज का प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपको परमानेंटली याद रखना है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 के इक्वल होता है। अब सेकंड आइडेंटिटी में मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले इस आइडेंटिटी से फर्दर और क्या रिजल्ट्स बनाए जा सकते हैं वो आप देखो, ताकि आपको सभी कैलकुलेशन, सभी टर्निंग पॉइंट्स वो समझ में आए जब आप क्वेश्चंस में करो। आपने किया साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, इससे हम बना सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, जो किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस के थीटा, कॉस को उधर ले, ठीक है। तीसरा मैं बना सकता हूं साइन थीटा, ये स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा, रूट बन जाएगा 1 माइनस कॉस के थीटा, और बाहर प्लस माइनस आता है। आपको सिखाया जब भी इवन पावर उधर जाएगी बाहर प्लस माइनस आता है, लेकिन आप 10th क्लास में हो, थीटा हमेशा अक्यूट होगा तो आपको प्लस वाला ही साइन लेना है, लेकिन अभी फॉर्मूले में प्लस माइनस ले रहा हूं तो आप यही लिखें। नंबर 4, जिस तरह से मैंने कॉस स्क्वायर को तो ट्रांसफर किया, इस तरह से मैं साइन स्क्वायर को भी ट्रांसफर कर सकता हूं, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे वहां पे लिखा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपने कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेना। तो दीज रिजल्ट्स यू मस्ट नो। सो व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इसके ऊपर रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे इवन पावर उधर गई तो आपको पता है प्लस माइनस आ। तो फिलहाल साइन कॉस की जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उससे आप ये वाले रिजल्ट याद रखें। फर्दर अगर आपको कुछ और भी दिमाग में आ रहा है तो आप सोच सकते हैं, ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप देखें, ध्यान से देखें, तो ये आपको बता रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस पे स्क्वायर है, 1 पे स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर आप इसको फील करें, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इज इट क्लियर। इसी तरह से ये वाला आइडेंटिटी देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, 1 प्लस साइन
1 माइनस साइन, दैट्स ऑल। देखो कितने रिजल्ट्स यहां पे बना दी। तो ये है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ, और उससे फर्दर जितने रिजल्ट थे वो मैंने बना दिए। 10th क्लास के लेवल तक आपके यही रिजल्ट यूज होंगे जो आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। चलिए सेकंड आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड आइडेंटिटी में है मेरे बच्चे, आई एम राइटिंग है सेक्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। मैंने सबको 1 के इक्वल रखा हुआ है। आप बुक में देखें तो ऐसे लिखा होगा 1 प्लस टेंस के थीटा इक्वल टू सेक्स के थीटा, बट मैं 1 के इक्वल रखता हूं सबको, तो सेक्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा 1। अब इसका प्रूफ बताओ कैसे करना है, बोलो। सर राइट ट्रायंगल बनानी, बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल, बना दी। यहाँ पे थीटा कंसीडर कर लो, ट्रायंगल का नाम ABC कर लो। तो पहला स्टेप ही आपका क्या है, बोलो, PGT लगानी। क्या लगानी, PGT। तो आपने लिखना है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय PGT बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, वो कहती है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसके बाद हम रुक जाएंगे और सोचेंगे कि आगे हम कौन सा स्टेप करें। PGT तो लगा लोगे, तो स्टेप डिपेंड करेगा आप कौन सी आइडेंटिटी प्रूफ कर रहे हो। तो आप सेक को टैन को बना रहे हो, तो सेक और टैन की बेसिक डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। बोलो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। दूसरा है टैन, टैन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप देखें दोनों रेशो के डिवाइड में कॉमन क्या चीज आ रही, बेस। तो आपको बेस से डिवाइड करना है। तो बेस यहां पर हमारा BC होगा, क्योंकि थीटा मैंने इसको लिया होगा, तो BC से आपको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड बोथ साइड बाय BC स्क्वायर। तो मेरे बच्चे यहां हो जाएगा AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, यहां भी हो जाएगा BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। अब मुझे बताओ AC बाय BC किसको डिफाइन कर रहा है, AC बाय BC यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक होता है, तो यहां पे इसको सेक लिख देना, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर रहेगा। AB बाय BC मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस टैन होता है, इसको टैन लिख देना, ठीक। और यहां पे ये कट गया 1। तो दिस इज योर सेकंड आइडेंटिटी, बुक में यही लिखी हुई है। तो आप टैन स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करें तो आपको दिखेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज योर सेकंड आइडेंटिटी, वेरी इजी, बहुत इजी प्रूफ, चेक कर सकते, नो प्रॉब्लम, ठीक। नेक्स्ट सर आइडेंटिटीज आ गई, इससे फर्दर जो रिजल्ट्स हैं वो बता दीजिए। बिल्कुल देखो, आप नोट करो। तो आपने आइडेंटिटी लर्न की सेक्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा इक्वल टू 1। पहला ही रिजल्ट इसका जो है, जो मेरे को ये दिख रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसको मैं A प्लस B और A माइनस B से लिख सकता हूं। A प्लस B और A माइनस B किसके इक्वल, 1 के इक्वल। ये हो गया सेकंड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट, अगर ये वाला फैक्टर मैं यहीं पे रखूं, कौन, सेक प्लस टैन, और ये वाला फैक्टर जो मल्टीप्लाई में 1 के नीचे चला जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ रहेंगे, वो इस रिजल्ट, अब ये वाला रिजल्ट वहां पे अप्लाई होता है, ठीक। सेक और टैन का जो सम है इट इज इक्वल टू 1 बाय सेक माइनस टैन, एंड वाइस वर्सा। मतलब सेक माइनस टैन इज इक्वल टू 1 बाय सेक प्लस टैन, ठीक। ये हो गया 1 2 3 4 रिजल्ट बना दी, और बनेंगे, देखते जाइए। ये है फर्स्ट वाला, सेक्स के थीटा, टैन को उधर ले जाओ, क्या बन गया, 1 प्लस टैन के थीटा, क्या बन गया, 1 प्लस टैन के थीटा। ये मोस्टली बुक में लिखा होता है। उसके बाद आप इसका स्क्वायर उधर ले जाइए, तो सेक थीटा क्या होगा, प्लस माइनस रूट 1 प्लस टैन के थीटा, और बन जाएगा। सर वो कैसे, देखिए इधर, यहां पर है सेक्स के थीटा माइनस टैन के थीटा इज 1। मैं सेक्स स्क्वायर टैन स्क्वायर पहले उधर लेके गया, अब मैं सेक्स स्क्वायर उधर लेके जाऊंगा और टैन स्क्वायर का माइनस भी ट्रांसफर कर दूंगा। तो कुल मिलाकर मुझे जो टैन स्क्वायर थीटा मिलेगा, जैसे सोचो कि टैन स्क्वायर थीटा उधर गया, प्लस हो गया, 1 इधर लेके गया, माइनस हो गया, तो ये मिलेगा मेरे को सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका रूट भी मैं वहां लेके जा सकता हूं,
तो व्हाट इज दिस, प्लस माइनस रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गए 8। 9th नंबर पर देखो, यहां पर जब आप tan स्क्वायर थीटा को लिखते हो किसके इक्वल, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये भी आपको बताता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी और a माइनस बी, दैट्स ऑल। और भी बना सकता हूं लेकिन अभी इतने ही काफी है, ठीक है। अब ये जो 9 रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं, इनको लिस्ट करना है, आपको बार बार लिखना है, इनको याद करना है, इनको अप्लाई करना है। उसके बिना बात नहीं बनेगी 8.3 एक्सरसाइज की, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने होते हैं, क्या पता एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए। घबराए नहीं, मैं आपके साथ हूं, बस आपने आइडेंटिटीज को आज लिख लेना है और इनको लर्न करना है, ठीक है। क्योंकि 9 रिजल्ट, 2 आइडेंटिटीज मैंने आपको समझा दी। अब नेक्स्ट आ गया थर्ड आइडेंटिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड आइडेंटिटी इज रिलेटेड टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 1 के इक्वल होता है। पहले इसका प्रूफ करेंगे, तो बोलो प्रूफ के लिए क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसका नाम होगा ABC। यहाँ पे थीटा कंसीडर कर लेना है, फिर क्या करना है, PGT लगानी, क्या लगानी, PGT। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय PGT बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसके बाद फिर हम रुक जाएंगे, फिर हम सोचेंगे कि यार कौन सी रेशो बनानी या किससे डिवाइड करना है। तो आपके पास है कोसेक और कॉट। तो बताइए कोसेक का डेफिनेशन क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और जो कॉट है इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी दोनों के डिवाइड में परपेंडिकुलर आता है। तो आपको इन सबको परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देना है, जो इस क्वेश्चन में AB है, ठीक है। तो AB से डिवाइड कर देना है स्क्वायर करते हुए, डिवाइड बोथ साइड बाय AB स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा आपका AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर, यहां हो जाएगा AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर, यहां हो जाएगा BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। AC बाय AB यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो किसका डेफिनेशन है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक का। तो ये कोसेक हो जाएगा, AB कट जाएगा, BC बाय AB बेस बाय परपेंडिकुलर, ये कॉट होता है। तो भाई हो गया प्रूफ। जल्द से जल्द आप इसको ट्रांसफर करें जिस फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा ये इधर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया प्रूफ। आई समझ में। तो जैसे मैंने आपके 9 रिजल्ट्स सेक और कॉट के बनाए, सेक और टैन के बनाए, ऐसे 9 रिजल्ट आपके कोसेक और कॉट के बनेंगे। ये आपने खुद बनाने, ये मेरा होमवर्क आपके लिए। आपने करना कुछ नहीं, जिस जगह पे कोसेक लिखा होगा उस जगह आपको सेक लिखना है, जिस जगह पे टैन, जस्ट अ मिनट उल्टा बोल दिया, जिस जगह पे सेक लिखा होगा उस जगह पे कोसेक लिखना है, और जिस जगह पे टैन लिखा होगा उस जगह पे आपको कॉट लिखना है, दैट्स ऑल। सेक की जगह कोसेक, टैन की जगह कॉट। तो 9 रिजल्ट्स आपके बन जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो आपको सेक टैन, सेक टैन, सेक टैन, सेक टैन, सेक टैन। जिस जगह आपको सेक दिख रहा है उस जगह आपको कोसेक लिखना है, जिस जगह पे आपको टैन दिख रहा है उस जगह पे आपको कॉट लिखना है। तो 9 रिजल्ट्स थर्ड आइडेंटिटीज के आप लिख पाओगे। ये मेरा होमवर्क है आपके लिए, आपको ये करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, अगर आप ये सभी आइडेंटिटीज को आज लर्न कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार बार इनको लिखते हैं, तो आगे मैंने आपको इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाने हैं। वो समझने में, वो करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो 8.3 का फर्स्ट स्टेप यही है कि जो मैंने आज का लेक्चर दिया है इसको आपने परफेक्ट करना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।